दर्शकों, ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज केवल दलित समाज के उत्थान के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की यही खासियत है कि उनके लिए सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। संत रामपाल जी महाराज सभी दबे कुचले वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए और उन्हें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने, जो चमार वर्ण से हैं, उन्होंने इस पाखंडी सतनाम सिंह से कहा कि आपका ज्ञान गलत है, आप केवल भोले भाले श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हो। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है, उनका ज्ञान समझा है, सभी शास्त्रों से मिलाया है, जो मैंने सत्य पाया है, इसे स्वीकार करके आप भी अपना कल्याण करवा लो और अपने भोले भाले अनुयायियों को भी ये सच्चाई बता दो। इतनी बात सुनकर इस सतनाम सिंह पांडे को, जो चमार वर्ण का पंडित बना बैठा है, इसके तन मन में आग लग गई तथा इसको अपनी महंताई यानी गद्दी की चिंता सताने लगी। इसने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ झूठ बोलने का मोर्चा खोल दिया और झूठ परोसने लगा। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया है कि संत रविदास जी एक परम संत थे, जिन्होंने संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। उनको पता था कि ये ब्राह्मण अहंकारी हैं, इनको अपनी जाति का अहंकार है और परमात्मा कभी भी अहंकारी का साथ नहीं देता। जैसे रावण भी एक ब्राह्मण था, उसके पास सिद्धियां भी थीं, लेकिन अहंकार न जाने के कारण उसने अपना विनाश करवाया। इसलिए संत हमेशा अधीनी से रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि संत रविदास जी ने कभी अभिमान नहीं किया, उन्होंने अपनी जाति को कभी नहीं छुपाया और न कभी गर्व किया, और यही एक संत की पहचान होती है, क्योंकि संत के अंदर भक्ति परिपूर्ण होती है, परमात्मा उनके साथ होता है, उनको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। संत रविदास जी हमेशा मीठी वाणी बोलते थे। इसी सिद्धांत के अनुसार संत रविदास जी ने बड़े ही नम्र शब्दों में कहा है। सुनिए संत रविदास जी की विनम्रता से परिपूर्ण ये वाणियां। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 486 से ये वाणी। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। आसा मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। दर्शकों, संत रविदास जी की ये वाणियां दर्शाती हैं कि वो कितने आधीनी पूर्ण होकर भगवान की भक्ति में दृढ़ थे। अब आप ही बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या गलत बोल दिया, बल्कि उन्होंने तो संत रविदास जी का सम्मान किया है, जबकि संत रविदास जी स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। दर्शकों, साधु संत ऐसे ही बोलते हैं। वे कभी अभिमान नहीं करते, क्योंकि उनको भगवान से डर होता है। जबकि दूसरी ओर ये व्यक्ति सतनाम रावण की तरह अहंकारी भाषा बोल रहा है। इसमें संत के एक भी लक्षण नहीं है। गुंडे मवालियों की तरह काले चश्मे पहनकर अपने भाषण में अहंकार से भरी बात कर रहा है। दर्शकों, आपको इस पाखंडी सतनाम की एक और वीडियो दिखाते हैं। पहले देखिए इसकी ये वीडियो। तो मेरा आपका निवेदन है साध संगत जी, इस बात ने समझियो कि अपने सतगुरु रविदास महाराज को किंगी नीचा ना दिखाइयो, नीचा नहीं दिखाना है। सबका सत्कार करो, सबने नमस्कार करो, किसी का गाली ना दो, पड़ोस ना दो, लेकिन आपके सतगुरु का कुलगुरु का कोई अपमान करता हो ना, तो जूत काट लो, मगर जूत काट के देख ले तो तब बात बढ़ेगी। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई बकवाद करता रहेगा। आए दिन अवतार क्यों? अंधभगत ज्यादा है देश में, अंधभगता की भीड़ बनकर कोई तो शिव जी का अवतार बन जाए, कोई कृष्ण का अवतार बना, आसाराम हो कृष्ण का अवतार बन गया तो भी पड़े, यूं कबीर का अवतार बना था यूं भी भीतर पड़ा। दर्शकों, इस मूर्ख सतनाम दास को अपनी गद्दी जाने का भय सता रहा है, इसलिए ये परम संत रामपाल जी के बारे में अपशब्द बोल रहा है। ये मूर्ख सतनाम कह रहा है कि जो कोई भी रविदास जी को अपमानित करे, उसको मारने के लिए जूता निकाल लो। दर्शकों,
इसको अपनी गद्दी जाने का खतरा साफ नजर आ रहा है। इस मूर्ख को किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इसको बस अपनी गद्दी ही नजर आ रही है। दर्शकों, इस तरह के लोगों ने ही प्रत्येक समाज में विष घोलने का कार्य किया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों में अपनी प्रभुता बना के रखना है। सतनाम जैसे लोग समाज के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है। समाज में अशांति फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। दर्शकों, संत में अहंकार नहीं होता है और ये सतनाम अहंकार से भरी बातें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। समाज में ऐसे लोग ही अशांति पैदा करते हैं। दर्शकों, कबीर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, जो पहली बार धर्मदास जी को मथुरा में मिले थे। उन्होंने धर्मदास जी से कहा था कि हे स्वामी जी, मुझे कुछ ज्ञान बताओ, मैं बहुत भटक चुका हूँ। अभी आप जो पुस्तक